पिछली बार अपने बिजनेस के लिए मुझे नए ट्रक चाहिए थे, लेकिन कोई भी ट्रक की चैसी बाय करने के लिए अवेलेबल नहीं थी। तो इसीलिए मैं बबलू मैकेनिक के पास चला गया और पूरे 2 हफ्ते मेहनत करने के बाद वो फाइनली मुझे अपने पसंद के ट्रक्स बना के देते हैं। और अब आज सुबह सुबह मैं अपनी गाड़ी को लेके एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ा था। पुणे से हमारा आज काफी सारा सामान आने वाला था, जो कि हमें अमरावती, अकोला, चंद्रपुर, नागपुर और भी कई सारे शहरों में डिलीवर करना था। और अब जितना बड़ा मेरा बिजनेस बन रहा था, उतना ज्यादा मुझ पे वर्कलोड आ रहा था, क्योंकि सारे टेंडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मेरी होती है। हमारे ट्रक ड्राइवर्स को तो सिर्फ ट्रक चलाना पड़ता है, लेकिन मुझे इन सबको मैनेज करना पड़ता है और ये सब हमेशा इतना आसान नहीं रहता। अब फाइनली 2 घंटे के बाद मैं एयरपोर्ट की तरफ पहुंच गया था और फाइनली इस गोडाउन में पहुंच जाता हूँ जहाँ पे हमारे ठेकेदार ने हमें बुलाया था। वहाँ पहुँचने के बाद मैं अपनी गाड़ी पार्क करता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि हमारा सारा मंगवाया हुआ सामान सक्सेसफुली गोडाउन में आ चुका था और ठेकेदार वगैरह सब कुछ चेकिंग कर रहे थे। ओ मूसा भाई क्या बोलते हैं, आओ ना इधर। अब मैं ठेकेदार के पास जाने लगता हूँ और यही बंदा मुझे बताएगा कि आज का ये सारा सामान कहाँ और कौन सी लोकेशन पे डिलीवर करना है। थोड़ी बहुत बातचीत के बाद वो ठेकेदार मुझसे बोलने लगता है, हाँ तो साबिर भाई अपने मूसा भाई को सारे डिटेल्स तो दे दो। तो मूसा भाई अपने पास 500 किलो प्याज है, 200 किलो टमाटर है और 300 किलो। अब पूरे 15 मिनट तक साबिर भाई मुझे सारे सामान की जानकारी देते हैं और मोस्टली ये सामान तो हमें रिलायंस फ्रेश के स्मार्ट पॉइंट पे ही डिलीवर करना था। मोस्टली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही थे। अब सामान की लोकेशन एक्सप्लेन करने के बाद वो मुझे बोलने लगते हैं, तो मूसा भाई आप समझ गए होंगे जितना हमने सामान बताया उसके हिसाब से हमको कम से कम 3 से 4 ट्रक तो लगेंगे, आपके पास होंगे ना। और प्लीज ट्राई करना कि आप थोड़ा जल्दी डिलीवर करें, लेकिन जल्दी के चक्कर में कुचल मत देना, सब्जियों को ध्यान से लेके जाना। अब इन लोगों की ये सारी बातें सुनने के बाद मैं उन्हें बोलने लगता हूँ कि आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं आपके सामान को सही सलामत तो जल्दी से जल्दी लोकेशन पे पहुंचा दूंगा। थैंक यू सो मच मिस्टर मूसा, थैंक यू। तो अब इनका काम करने के लिए मुझे कुछ बढ़िया ही ट्रक्स चाहिए होंगे, तो इसलिए मैं फटाफट अपना फोन उठाता हूँ और जल्दी से कॉल करके अपने 4 ट्रक्स को बुलवा लेता हूँ इनके काम के लिए। और इनके काम के लिए पिछली बार जो मैंने 4 ट्रक्स बनवाए थे उससे बेटर और क्या ही हो सकता है। कॉल करने के 15 मिनट के बाद ही मेरे ट्रक्स एयरपोर्ट पे आ गए थे और हमारे ये ब्रांड न्यू अशोक लेलैंड के ट्रक देख के ठेकेदार को भी हिम्मत आ गई थी। अब ट्रक्स के पहुंचने के बाद मैं ठेकेदार को बोलने लगता हूँ कि अब सारा सामान जल्दी से जल्दी ट्रक के अंदर लोड करवा दीजिए। ठीक है साबिर भाई जल्दी से सामान लोड करा दो। अब ड्राइवर्स और साबिर भाई आधे घंटे के अंदर सारा सामान मिलकर ट्रक में लोड कर देते हैं और मैंने भी अपने ड्राइवर्स को सारी लोकेशन के बारे में इन्फॉर्म कर दिया था और इस ट्रिप के मुझे अच्छे खासे पैसे भी ऑफर होने वाले थे। सारे सामान की चेकिंग हो जाती है और उसके बाद साबिर भाई क्लियर बोल देते हैं और फिर मैं भी ड्राइवर लोगों को निकलने का सिग्नल दे देता हूँ और फिर एक एक करके हमारे नए नवेले अशोक लेलैंड के ट्रक अपनी अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। ये इन सारे ट्रक्स की पहली ट्रिप होने वाली थी, तो इसलिए मैं तो बस यही सोच रहा था कि रास्ते में ट्रक्स में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। हालांकि जिस हिसाब से बबलू भाई ने इन ट्रक्स को बनाया था और जहाँ तक मैंने इन ट्रक्स को टेस्ट किया था, तो कोई भी प्रॉब्लम आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अकोला, अमरावती, चंद्रपुर, नागपुर ये सारे इनके डेस्टिनेशन होने वाले थे। अब ट्रक्स के निकल जाने के बाद ठेकेदार मुझे इन सारी ट्रिप्स की पेमेंट कर देते हैं। लो जी मूसा भाई आपके अकाउंट में डाल दिए, जितनी बात हुई थी भाई पूरी डाले। हाँ थैंक यू सो मच राजेश भाई, आपके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और मूसा भाई जैसा मैंने आपको कहा था हमें मंडे को 8 ट्रक्स की जरूरत पड़ने वाली है, तो उसे भी प्लीज रेडी रखना। आप फिक्र मत कीजिए, मंडे को आपको सारे ट्रक्स मिल जाएंगे। और इतना बोल के मैं अपनी कार की तरफ वापस जाने लगता हूँ। दिन का पहला काम तो मेरा पूरा हो चुका था, लेकिन इसके पहले कि मैं दूसरे ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए जाऊँ, मुझे कुछ पिकअप करने के लिए बबलू मैकेनिक के पास जाना था। इसलिए मैं फौरन अपनी गाड़ी को एयरपोर्ट से घुमाता हूँ और सीधे निकल पड़ता हूँ बबलू मैकेनिक से मिलने के लिए। फिलहाल तो मैं अपने डेली यूज के लिए MG ग्लॉस्टर गाड़ी इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो कमेंट करके बताओ यही रखूँ या फिर चेंज कर दूं, क्योंकि कमेंट्स में जो आप बोलते हो वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है। और पूरे 2 घंटे ड्राइव करने के बाद फाइनली मैं पहुंच जाता हूँ बबलू मैकेनिक की वर्कशॉप में। और यहाँ पे आके तो मालूम पड़ा कि शायद मेरा पिकअप ऑलरेडी तैयारी हो चुका है। वहाँ जाने के बाद मैं फटाफट अपनी गाड़ी से उतरता हूँ और वहाँ पहुँचते ही बबलू मैकेनिक मुझे बोलने लगते हैं, अरे मूसा भाई तुम तो काफी जल्दी आ गए। अरे बबलू भाई मैंने आपसे कहा था ना कि संडे के दिन मुझे 4 ट्रक्स की जरूरत पड़ने वाली है, याद है या फिर भूल गए? अरे मूसा ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे के सारे ट्रक्स तो ऑलमोस्ट तैयार ही है। क्योंकि अब मेरी कंपनी में मुझे 50 से 100 ऑर्डर्स डेली के मिल रहे थे, इसलिए बबलू भाई से बोल के हमने भारत बेंज के 2826R यानी रिजिड बॉडी ट्रक्स को ऐड कर लिया था। ये न्यू जनरेशन ट्रक्स एकदम परफेक्ट है मीडियम ड्यूटी लोड्स के लिए। इंटीरियर के तो क्या कहने, एकदम टॉप नॉच। और क्योंकि पिछली वीडियो के कमेंट सेक्शन में हर कोई भारत बेंज ट्रक्स के बारे में कह रहा था, तो सोचा हमारे बिजनेस में इसे ऐड करना जरूरी है। तो बस इसी बात के लिए वीडियो पॉज करो और लाइक शेयर कर देना, क्योंकि आपकी सारी बातें यहाँ पे सुनी जाती है। बबलू भाई ये ट्रक्स तो आपने बढ़िया बना दिए, लेकिन जो बाकी 2 चैसी दी थी उसका क्या हुआ? मूसा इस पे तो फिलहाल अभी काम चल रहा है, तुम्हें गिल बॉडी ट्रक चाहिए तो उसके लिए तो टाइम लगता ही है। ठीक है मैं समझ गया, लेकिन इन ट्रक्स में क्या बाकी रह गया है? वो हम सोच रहे थे कि इन ट्रक्स को भी गिल बॉडी स्टाइल में मॉडिफाई कर दे, क्या कहते हो मूसा भाई? अब इसका फैसला तो मैं नहीं आप लोग करेंगे। कमेंट करके बताओ कि इन ट्रक्स को भी आप गिल बॉडी स्टाइल में देखना चाहते हो या फिर नहीं। ठीक है कमेंट करके बताना। ट्रक्स तो रेडी हो चुके हैं और अब बारी है इन्हें काम पे लगवाने की। तो सबसे पहले मैं हमारे पुराने ग्राहक अंबुजा भाई के पास पहुंच जाता हूँ। अरे मिस्टर मूसा काफी दिनों बाद मुलाकात हुई, कैसे हो? सब कुछ बढ़िया चल रहा है अंबुजा भाई, आप बताओ आजकल आपके कॉल नहीं आते? वो मैं थोड़ा बिजनेस इशू में फंस गया था ना, तुम्हारा दोस्त ड्राइवर इन दिनों नजर ही नहीं आता।
ड्राइवर तो आजकल मुझे भी नजर नहीं आता। वो सब छोड़िए, आपने कॉल पे कहा था कि आपको सीमेंट की बोरियां डिलीवर करानी है। हाँ बेटा करवाने तो है, लेकिन वो मेरा सीमेंट नहीं है। अगर आपको आपका सीमेंट डिलीवर नहीं करवाना है तो फिर आप किसकी बात कर रहे हो? वो सीमेंट जो उस गोडाउन में रखा है, मेरे एक पुराने दोस्त का सीमेंट है, वो ठीक से ले जाना। सोचा नहीं था कि मैं आज अंबुजा भाई के पास सीमेंट पिक करने के लिए जाऊंगा और वो मेरे ट्रक में एसीसी का सीमेंट लोड करवा देंगे। भाई अंबुजा होके एसीसी का सीमेंट इस्तेमाल कर रहे हो क्यों? लेकिन क्योंकि मैं चाहता हूँ जिस घर की दीवारें इस सीमेंट से बने वो दीवारें टूट जाए। हाय, ये क्या बक रहे हो अंबुजा भाई? अरे बेटा मैं तो मजाक कर रहा था, मेरे दोस्त को चाहिए एसीसी सीमेंट। सही बात है अंबुजा भाई, सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं। और वैसे आज हमारे इस नए ट्रक को चलाने वाले थे यश भाई। 10 साल का एक्सपीरियंस तो इन्हें भी है ट्रक ड्राइविंग में। सारे सीमेंट को अच्छे से लोड होने के बाद ही अपने ट्रक को स्टार्ट करते हैं और बड़े ध्यान से ट्रक को लेके अंबुजा भाई के अड्डे से निकल पड़ते हैं। और बात की जाए अगर भारत बेंज ट्रक की, तो टाटा और अशोक लेलैंड के बाद ये ट्रक हमारे शहर में आजकल कुछ ज्यादा ही दिखाई देने लगे हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि इनका ब्रांड मर्सिडीज बेंज के अंदर आता है। काफी सेफ, रिलायबल और बेस्ट इन क्लास फ्यूल एफिशिएंसी निकाल के देते हैं। साथ ही काफी ज्यादा मॉडर्न डिजाइन है जो मर्सिडीज बेंज के ट्रक से रिजेंबल भी करता है। अब पहला ट्रक तो हमारा सीमेंट पहुंचाने के लिए निकल गया था, लेकिन 2 ट्रक्स को लेकर मैं अपने किसान भाई के पास पहुंच गया था, उसके सीधा खेत में। इन्हें जल्दी से जल्दी अपने कुछ फ्रूट्स को शेगांव में पहुंचाना था। वैसे शेगांव जाने के तो बहुत रास्ते हैं, लेकिन हमने सोचा कि वरोरा वाले रास्ते को ही पिक करना चाहिए, क्योंकि अगर यवतमाल से होते हुए जाएंगे तो 1 घंटा ज्यादा लगेगा। और फिर उसके बाद मैं भाई से पूछने लगता हूँ, तो कहाँ है फ्रूट्स, जल्दी से जल्दी लोड करने हैं हमें। अरे बेटा मेरे छोकरे लोग लेके आते ही होंगे, थोड़े से भारी है ना। ठीक है, लेकिन वो फ्रूट्स कौन से हैं ये तो बताइए अंकल जी। अरे बेटा अरे वो देखो मेरे छोकरे लोग लेके आ गए, एक ट्रक पे लोड करो सामान जल्दी। अरे बाप रे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि आज हमें हमारे ट्रक में काफी सारे गन्नों को डिलीवर करना था। नॉर्मल लोड के मुकाबले इन्हें लोड करने में कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया। और हमारे किसान भाई तो बार बार बोल रहे थे कि ट्रक के अंदर से एक भी गन्ना गिरना नहीं चाहिए। पिछली बार तो 20 गन्ने ट्रक से गायब हो गए थे। हमारे सप्लायर को फिर गन्ने का जूस 20 रुपए गिलास नहीं 25 रुपए गिलास देना पड़ा था। अच्छा भी लगता क्या, गन्ने का जूस 25 रुपए गिलास। अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लगता अंकल जी, आप फिक्र मत कीजिए, मेरे ड्राइवर्स इसे सही सलामत डिलीवर कर देंगे। क्योंकि आज हमारे ट्रक चला रहे थे चिराग उर्फ चंगू और मंगेश उर्फ मंगू। दोनों भाई दोनों तबाही। और सारी चेकिंग होने के बाद फिर मैं इन्हें निकलने के लिए बोल देता हूँ। अब दोनों ट्रक स्टार्ट होते हैं और अपनी मंजिल शेगांव की तरफ निकल पड़ते हैं। और हमेशा की तरह मैं बस अच्छी उम्मीद ही कर सकता था। अब ये जो हमारे ड्राइवर्स है अलग अलग रूट्स पे जाते रहते हैं, तो सबको अच्छे से रास्ता पता ही होता है। लेकिन क्योंकि लोड फुल है हमारा और जंगल का रास्ता है, तो इसलिए ऐसे टाइम पे हमारी स्पीड को काफी स्लो रखना पड़ता है। क्योंकि रास्ते यहाँ के काफी पतले होते हैं और जानवर सामने आने का खतरा हमेशा रहता है। और आप सभी लोग तो ये बात जानते ही हो कि ट्रक ड्राइवर अगर किसी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो जाए तो फिर उसका क्या हाल होता है, भले ही उसकी गलती हो या फिर ना हो। इसीलिए मैं अपने ड्राइवर्स पे पूरी नजर रखता हूँ। वो ओवर स्पीडिंग बिल्कुल भी नहीं करते और मैं उन्हें टाइम टू टाइम अपडेट मांगते रहता हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही जम्मू भाई? नहीं मूसा भाई एकदम फर्स्ट क्लास है ट्रक। देखो कोई भी गड़बड़ लगे तो सीधा मुझे कॉल कर देना और पुलिस वालों की सिवाय किसी के लिए ट्रक मत रोकना। समझ गया ना भाई। हमारा ये वाला काम तो सिंपल था भाई, गन्ना उठाना, सही से ट्रक्स को चलाना और टाइम पे डिलीवरी करना। और 5-6 घंटे के अंदर तो ये काम पूरा हो भी जाएगा। और आज ही हमें रियल लाइफ में मालूम पड़ेगा कि असल में ये भारत बेंज का ट्रक कितना माइलेज देने वाले थे। अब ये काम होने के बाद मैं इस ट्रिप की पेमेंट भी हमारे किसान भाई से कलेक्ट कर लेता हूँ। मेरा सिंपल है 70% एडवांस और 30% डिलीवरी के बाद, क्योंकि इस चीज में मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेता। भाऊ ला झाली तुझं पेमेंट। आली 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 पेमेंट आली, धन्यवाद भाऊ। अब ये काम तो हमारे ड्राइवर्स के लिए आसान था, लेकिन अगला जो ऑर्डर मैं लेने जा रहा था वो थोड़ा सा रिस्की होने वाला था। और ये रिस्की क्यों है ये तो वहाँ पे हमें पहुँच के पता चलने वाला था। तो इसलिए फटाफट मैं आज के अपने तीसरे ऑर्डर की तरफ निकल पड़ता हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर ऑर्डर की तरफ मुझे रहना जरूरी है, लेकिन जहाँ पे पेमेंट बड़ी होती है या फिर रिस्क ज्यादा होता है वहाँ पे मैं रहने की कोशिश करता हूँ। और अब मैं आ गया था पुराने स्टॉक यार्ड में। मूसा भाई मैं पहले ही बोल रहा, सही से बताओ क्या तुमने ये काम कभी किए या फिर नहीं किए? देखिए जाफर भाई, मानता हूँ ये काम हमारे लिए नया है, लेकिन आप भरोसा कीजिए कि हम इन स्टील कॉइल्स को एकदम सेफली डेस्टिनेशन पे पहुंचा देंगे। और ये ट्रक्स आखिर उसी लिए बने हैं, तो आप फिक्र मत कीजिए, हमारे ड्राइवर सब संभाल लेंगे। चलो मूसा भाई फिर मैं चलता हूँ। भाई गाड़ी थोड़ा संभाल के चलाना और ब्रेक्स एकदम स्लोली। अरे मूसा भाई फिक्र क्यों करते हो, सिर्फ राजूरा जाने का है ना, पहुँचा दूंगा मैं। अब राजेश भाई तो राजूरा के लिए निकल गए थे, लेकिन स्टील कॉइल को ट्रक के अंदर लेके जाना काफी रिस्की काम होता है, क्योंकि एक गलत ब्रेक मारे और स्टील कॉइल सीधा कैबिन में पहुंच के तुम्हारी जान ले लेंगी। इसीलिए मैं इतनी फिक्र कर रहा था। देखो मूसा भाई, मैंने बस तुम्हारे भरोसे पे स्टील कॉइल भेजा। अरे क्या सफर भाई, आप इतना डर रहे हो? मैंने गारंटी लिया ना, कुछ नहीं होने वाला यार। राजेश भाई इस लाइन में 15 सालों से, आप टेंशन मत लो। वो बात तुम्हारी ठीक है भाई, लेकिन पिछली बार क्या हुआ था, एक ड्राइवर ने स्टील कॉइल के अंदर ब्रेक लगाया, स्टील कॉइल सीधा सामने, वो स्टील कॉइल लुढ़कते लुढ़कते कैबिन में गई, ड्राइवर को तो खत्म करी, लेकिन सामने गाड़ी थी उसके अंदर भी 2 लोगों को मार डाली। फिर नहीं तो क्या, इसलिए बोलता है ये लो तुम्हारे पैसे ट्रिप के।
तुम आजकल बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हो तुम। ठीक है भाई, पेमेंट हो गई, चेक कर लेना। हाँ ठीक है भाई, मैं आपसे फ्राइडे को मिलता हूँ। और आपको 3 टिप्पर चाहिए थे ना उस दिन। देखो मैं तुमको फोन करता, हैदराबाद के लिए लगेंगे। तो चलो अब आज का यहाँ का मेरा वर्क कंप्लीट होता है। अभी तो फिलहाल मैं घर जाके मस्त आराम करूंगा, क्योंकि आज के बाकी सारे ऑर्डर्स में उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो अपने डेली सिटी बाय सिटी वाले ऑर्डर्स हैं, और उम्मीद है सारे ऑर्डर्स अच्छे से डिलीवर हो ही जाएंगे। I have your attention please. 05356 up Ballasha Wardha passenger is arriving shortly on platform number 3. कृपया लक्ष्य द्या। ये ट्रेन फिर आज आधा घंटा लेट हो गई। पापा जी मैं कह रहा था कि ये सब चीजों की हमें जरूरत नहीं है, ये काम मैं अपने तरीके से कर लूंगा। हाँ, हम दोनों मिलके ही मूसा की बैंड बजा सकते हैं। एक मौका तो दीजिए मिस्टर जायसवाल। तुम लोगों को मौका देने की गलती मैं पहले कर चुका हूँ, और मेरे ख्याल से अब किसी और को मौका मिलना चाहिए। लेकिन मिस्टर जायसवाल, आप कैसे कह सकते हो कि जो काम हम नहीं कर पाए वो कर लेंगे? अरे मानता हूँ कि हमसे पिछली बार गलती हो गई, हम उसकी चाल को समझ नहीं पाए, लेकिन एक ही गलती बार बार थोड़ी करेंगे। इसीलिए तो ये काम तुम्हें नहीं दिया। लो, वो आ गया। यार ये आ गया। ओहो, तो आखिरकार तुम आ ही गए मेरे बड़े बेटे। लगता है तिहाड़ जेल ने तो तुम्हें पूरा ही बदल दिया है। मुद्दे की बात बताइए पापा जी, आखिर कौन है वो हरा? शांत बेटे शांत, गाली नहीं है। वो एक कोई मूसा मोटर वाला करके। मूसा मोटर वाला नाम सुना सुना क्यों लगता है? क्योंकि मेरे बेटे तुम्हारे छोटे भाई ने उसे अपना दोस्त बना के रखा था। भाई यार ऐसी बात नहीं है, ये सिर्फ एक गलत फहमी से ज्यादा कुछ। अबे चुप, धंधे में कभी भी कोई गलत फहमी नहीं होती, सिर्फ पैसा होता है। जब तक पैसा आ रहा है बिजनेस अच्छा चल रहा है, लेकिन जब पैसा आना बंद हो जाता है तो उसकी जड़ को काटना बहुत जरूरी होता है। भाई यार मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। सुन बे ड्राइवर, वो तेरा दोस्त है या दुश्मन मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस धंधे को बचाए रखने के लिए मैं जेल तक चला गया, वो मूसा इस धंधे के बीच में आया है। अरे बाप रे, ये तो काफी गुस्से में लग रहा है। और बेटे, जब हमारे बिजनेस के बीच में कोई आ जाता है तो तुम जानते हो हमें उसके साथ क्या करना रहता है। जानता हूँ मगर मानता नहीं। ए ड्राइवर, उसका लॉरी स्टैंड कहाँ है? मेरी कहानी में एक नए विलन की एंट्री हो गई थी, जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था, क्योंकि इस टाइम तो मैं मस्त आराम से अपने घर में सो रहा था, वो भी खर्राटे मार के। और मेरे कुछ ट्रक्स जो आज काम पर नहीं गए थे, वो बल्लाशा के ट्रक स्टैंड में अच्छे से पार्क थे विद सिक्योरिटी। लेकिन आगे जो होने वाला था वो तो खुद ही देख लो यार। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर। अरे सर, कहाँ पे आ रहे हो? ये क्या कर रहे हो? सर ये प्राइवेट पार्किंग है। अच्छा, क्या ये मूसा ट्रांसपोर्ट कंपनी की पार्किंग है ना? हाँ सर, ये मूसा ट्रांसपोर्ट की पार्किंग है, लेकिन अगर आपको कोई ऑर्डर देने का है तो वो तो आपको कल ही देना पड़ेगा। अभी हमारे सर काफी बिजी है। अरे बाप रे सर, इतने बिजी चल रहे क्या? सही बात है यार, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे तो ऑर्डर अभी देने का है। सर सॉरी, लेकिन ऑर्डर तो आपको कल ही देना पड़ेगा ना। मतलब आधी रात हो रही है, इस टाइम पे तो हमारे सर फोन भी नहीं उठाते। आप एक काम कीजिए, मेरा नंबर ले लीजिए, मैं आपको 11 बजे कॉल करता हूँ, तब तक सर आ ही जाएंगे। ऑर्डर तो बेटा अभी ही होगा। अरे सर, ये क्या कर रहे हो? अरे सॉरी, आज के बाद अपने सर को बोल देना कि आप कोई भी ऑर्डर आज से नहीं ले पाएंगे। मगर तू बोलेगा कैसे? क्योंकि जो चीज बोलने के लिए चाहिए होती है वो तो तेरे पास अब है ही नहीं ना जान। चलो बहुत मस्करापना हो गया, अब काम पूरा करते हैं। ओहो अशोक लेलैंड, तू ये घे 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 घे। ओह सिग्ना, तुझे है अब मिटना। अरे दोस्त तो रहती, बचाओ ना आके अपना साथी। चलो अब ये खेल को खत्म करते हैं। या निशाना, ओहो निशाना।
तुम्हारा सब कुछ जल जाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा और बचेगा सिर्फ तुम्हारा हमारा खौफ जो की मैं क्या भूसा, आज के बाद तू चैन से नहीं सो पाएगा।